हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 9 का फिजिक्स। ठीक है, जिसमें पहला आपका चैप्टर है गति। ठीक है, जो लोग नए हैं, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो को आप लोग देख लेंगे, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग स्पीड, जिसका मतलब होता है चाल, ठीक है, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बाबू विस्थापन, विस्थापन, वेलोसिटी का मतलब होता है बाबू वेग, एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण। इस वीडियो में ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं पहला। ठीक है, देखिए बाबू स्पीड, देखिए शॉर्ट एकदम डिफिनीशन है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं बाबू कि दूरी और समय के अनुपात को गति कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड होता है बाबू। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में हम लोग कैसे बोलते हैं, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी एकांक का मतलब है बाबू कि एक, एकांक का मतलब होता है एक, एकांक का मतलब होता है बाबू एक, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि मैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड का फर्स्ट सिरे पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर खड़ा हूं, तो यानी कि यहाँ खड़ा हूं बाबू, 1 सेकंड लगेगा, यानी कि पर सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम लोग इसे 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 एस से प्रदर्शित करते हैं बाबू, इससे एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड होता है बाबू। जैसे मान के चलिए कि अगर हमें बड़ी दूरी तय करना हो, बड़ी दूरी, तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चलते हैं। ठीक है, वही अगर हमको छोटी दूरी तय करना होता है तो हम लोग मीटर प्रति सेकंड से चलते हैं, यानी कि वो उस रेशियो से चलते हैं। ठीक है, जैसे मान कर चलिए कि हमको 50 किलोमीटर जाना है बाबू, तो 50 किलोमीटर जाना है तो उसकी हिसाब से ही ना जाएंगे, उसके हिसाब से। जैसे मान कर चलिए कि हम यहाँ 10, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, तो हम लोग कितने समय में तय कर लेंगे बाबू, यानी कि 5 घंटे में। यानी कि 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जाएगा तो क्या होगा, यानी कि 5 घंटे में वो 50 किलोमीटर तय कर लेगा। उसी को हम चाल करते हैं। चलिए ठीक, अब हम बात करते हैं दूरी। चलिए, यानी इस दूरी, यानी कि डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस यानी जिसका हिंदी होता है क्या, दूरी। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, यानी इसका मतलब है बाबू कि गति, ठीक है, और समय के गुणनफल को दूरी कहते हैं। समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यह एक, ठीक है, अदिश राशि, यह क्या है बाबू, एक अदिश राशि है। इसका मात्रक किलोमीटर या मीटर होता है। जैसे हमने बड़ी दूरी का, जैसे हमने लिखा है बाबू, क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी इसका हिंदी हम लोग लिख लेंगे, इसकी हिंदी लिख लेंगे, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये आपका क्लास 9 या 8 में पढ़े होंगे, क्लास 9 या 8 में पढ़ेंगे, यानी कि यह गुणा है आपका, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, यानी कि ये सबसे बेटर है बाबू। यानी फिजिक्स ये नहीं कहता है कि आप जैसे टीचर बता रहा वैसे आप करें, नहीं, जैसे आपको समझ में आया उस हिसाब से आप लिखिए और पढ़िए, बस।
ठीक है, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है बाबू, चाल गुणे समय। ठीक है, यानी कि स्पीड इक्वल टू सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बाबू, तो यह क्या है, एक अदिश राशि है, इसका मात्रक किलोमीटर, ठीक है, या मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए बाबू अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी यानी कह रहा है इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि एकांक समय में, यानी एकांक इसका मतलब है कि एकांक, ऐसे भी कर सकते हैं, एकांक एकांक समय में किए गए विस्थापन दर को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यह बाबू एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि। यह एक सदिश राशि है, ठीक है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है बाबू, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हिंदी में हम लोग कहते हैं, यानी कि वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन बटा समय। ठीक है बाबू, यानी कि ये हिंदी में आप लोग बोल सकते हैं, यानी इसे इसे स्मॉल v से प्रदर्शित, इसे हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नीचे लिख सकते हैं इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड वाले, इट इज डिनोटेड बाई v। ठीक है बाबू, इट इज डिनोटेड बाय v, यानी कि इट इज SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या किलो मीटर प्रति घंटा। ठीक है बाबू, समझ गए, यानी इसका मतलब क्या होता है, या तो मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट। चलिए बाबू डिस्प्लेसमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं आपको, ठीक है। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और कह रहा है कि द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन, यानी कह रहा है कि द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, ठीक है, एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। वो देखिए, जैसे मानकर चलिए कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो एक लड़का है जो वो बिंदु ए पर खड़ा है, ठीक है, यानी कि यहां से ये यहां तक गया, ठीक है, और यहां से पुनः वो आ गया, ठीक है, तो ये हमारा विस्थापन कहलाएगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि इसका विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों बाबू, यानी कि जब हम दूरी की बात कहेंगे तो यानी कि ए से बी, ठीक है, तो मान कर चलिए कि ये हमारा क्या है, 15 किलोमीटर है, ठीक है, तो ए से बी गया, ठीक है,
तो ए से बी गया तो ये दूरी तय किया, ठीक है, और यहां से पुनः ये पुनः चला आया, तो हम पूछेंगे कि कुल दूरी कितना हुआ बाबू, कुल दूरी, तब कितना हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा 30 किलोमीटर हो जाएगा ना, ठीक है। यानी कि जब हम विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन, ठीक है, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, कह रहा है ना कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ठीक है, के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है जिसे हम लोग वृत्त बोलते हैं, ठीक है। चलो बाबू, यानी कि पॉइंट ए, ठीक है, यहां से ये दौड़ते 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 दौड़ते, ठीक है, ये पूरा बिंदु ए पर पहुंच गया। किस पर पहुंच गए, बिंदु ए पर पहुंच गए। तो हम दूरी की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे तो क्या कहेगा, यानी कि 2 पाई आर, ठीक है, कितना कहेंगे बाबू, 2 पाई आर। अब वही हम विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य। शून्य क्यों हो जाएगा बाबू, यानी कि प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, वही है, और अंतिम बिंदु हमारा क्या है, वही है अंतिम बिंदु, ठीक है बाबू, अंतिम बिंदु हमारा क्या है, यही है। यहां भी हमारा क्या है, यही, यानी कि जहां से वो चलना प्रारंभ किया वहीं पर आ गया, तो इसका मतलब है क्या हुआ, हमारा विस्थापन शून्य हुआ, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी यह क्या है आपका, एक सदिश राशि, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, मीटर, ठीक है। यानी यह डिस्प्लेसमेंट जो है एक तरह की एकदम छोटी छोटी से छोटी दूरी है, छोटी सी छोटी दूरी है, एकदम बिल्कुल छोटी दूरी, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि, और ये जैसे ये ए है और बी है, तो इनको बीच में जैसे मान लो कि दूरी एस है, ठीक है, रास्ता ऐसे है, रास्ता, ठीक है ना बाबू, रास्ता ऐसे है, तो ये यहां से ऐसे जाने में हमको, ठीक है, यानी कि ये 15 किलोमीटर तय कर रहा है, 15 किलोमीटर, ठीक है। जब विस्थापन की बात कहा जाए, तो जब विस्थापन की बात कहा जाए तो ये चली गई मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, ये चली गई मार्ग की लंबाई पर निर्भर कभी नहीं करेगा, ये एकदम स्ट्रेट, एकदम शॉर्टकट, यानी कि जितना छोटा बन जाए दूरी, वही आपका क्या हो जाएगा, हमारा विस्थापन हो जाएगा बाबू, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। बात समझे, चलिए, यानी कि S बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 VT, यानी कि ये इनिशियल, ठीक है, प्लस, ठीक है, फाइनल, और इनटू टाइम, यही आपके क्या है, निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बाबू, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, एक्सेलरेशन का मतलब होता है बाबू त्वरण, ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण, यानी कि इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है। चलिए, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं बाबू, देखो, यानी कि त्वरण पढ़ रहे हैं, त्वरण, त्वरण इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन, क्या बाबू, यानी कि वेग परिवर्तन बटा में समय। इससे पहले आपने कौन सा पढ़ा टॉपिक, यानी कि वेग पढ़ा, क्या पढ़ा, वेग, ठीक है बाबू। यानी कि ये कहता है कि वेग परिवर्तन दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण, यानी कि वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन दर को त्वरण, ठीक है बाबू। इसे इसे
स्मॉल एज से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक अभी यहां से हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, यानी वेग परिवर्तन देखो ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। कभी कभी आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि T2 माइनस T1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो, यानी कि डेल्टा v अपान डेल्टा टी लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। यानी कि A इक्वल टू डेल्टा v अपान डेल्टा टी, यानी कि बाबू कह रहा है कि वेग परिवर्तन दर को हम क्या करते हैं, त्वरण करते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन दर को हम क्या करते हैं, त्वरण करते हैं। चलिए, यानी कि वेग इससे पहले पढ़े है ना, तो इसका मात्रक हमने क्या बताया था, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कैसे हुआ, वो चीज यहाँ से देखो बाबू, यानी कि इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, और समय का भी मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड होगा ना। चलिए, अब यहाँ हम ध्यान देते हैं बाबू, चलो यहाँ ध्यान देते हैं, इसको लिख सकते हैं मीटर बटा में सेकेंड, पूरे के बटे में सेकेंड, यानी इसके बटे में कुछ नहीं तो वन, वन होगा ना। यानी इसका मतलब होता है बाबू भाग, क्या होता है, भाग, ठीक है। कोई कोई बाई बोलते हैं, कोई बाटा बोलता है, यानी इसका मतलब है सीधा सीधी भाग, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए, अब हम देखते हैं बाबू, यानी इसको लिख सकते हैं मीटर बटा में सेकेंड भागे, यानी सेकेंड बटा में एक, ठीक है, लिख सकते हैं। जब ये साइन चेंज होता है बाबू, तो ये भी चेंज होता है, यानी कि जो हर होता है अंश में, जो अंश होता है हर में चला जाता है। यानी कि बाबू देखिए, यानी कि मीटर बटा में सेकेंड गुणे एक बटा में सेकेंड, यानी गुणा कर लीजिए बाबू, क्या हुई, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। बात समझ गए, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसे निकला, एकदम क्लियर है। चलिए, ठीक है, ठीक है।